कि ये अपने सिलेबस को बिना बुक के पढ़ना चालू कर दे। किसके? बिना बुक के। अब बुक पास में नहीं है और फिर भी पढ़ रहा है, ये कैसे संभव है? जिसको मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा टॉपर होता है वो खाली टाइम में रिकॉल करता है, तो उसके लिए उसको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा पढ़ाई का, और सिस्टम में आपको अक्सर बताता हूँ। तो पहला कारण स्ट्रेस आता है एक तो मोबाइल से। सर आप ही तो बोलते हो ऑनलाइन कोर्स ले लो, और आप ही बोलते हो मोबाइल से स्ट्रेस आता है। केवल और केवल अगर स्टडी मटेरियल फ़ोन पे देख रहे हो तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे बचा रहे हो, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन सस्ते में पढ़ रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस टाइम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी बच्चे ज़ोरों से कर रहे हैं, और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि इस सेशन के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अभी 8% कितना कंपटीशन है, आपकी क्या संभावना बनती है, और यदि किसी बच्चे के अभी इस टाइम टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो क्या उसकी संभावना 1100 जो सीट है आपकी उसके अंदर उसका नाम आने की क्या संभावना बनती है। तो आइए जानते हैं क्या कंपटीशन है और क्या माहौल बना हुआ है इस टाइम। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो स्टार्ट होंगे फॉर्म आपके 11 तारीख से, पूरी संभावना है 11 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, तो लगभग 2 लाख बच्चे ऐसे मान लो कि इसके लिए फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद में अभी हम 8% पता करते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक्टिव बच्चे हैं, मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वास्तव में बनना चाहते हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो लगभग 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो एक्टिव हैं। सर ये आंकड़ा आपने कैसे निकाला? तो ये मैंने निकाला है टेस्ट से कि कितने बच्चे अभी एक्चुअल में जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, जिनका कोर्स पूरा हो गया या अभी 8% कोर्स चल रहा है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं, और जहाँ अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न टेस्ट चल रहे हैं और बच्चे टेस्ट दे भी रहे हैं, वो मुझे लगता है 10,000 से ज़्यादा राजस्थान में नहीं है। आप किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हो वहाँ देख लो टोटल कितने बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया था और वास्तव में टेस्ट देने कितने आ रहे हैं। तो जो टेस्ट देने आ रहे हैं उनको एक्टिव बच्चा अपन काउंट करेंगे, तो 10,000 बच्चा मान लो। अब इन 10,000 बच्चों के अंदर यदि आप इनका स्कोर देखोगे, वहाँ टेस्ट जहाँ बच्चा दे रहा है वहाँ स्कोर देखोगे, तो ये मान के चलो कि 15% ऐसे बच्चे होंगे जिनके 200 प्लस नंबर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है या मैंने अभी तक जो अपने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो मैंने एनालिसिस किया है, तो उनमें देखा जाएगा, ये आप खुद ही पता कर लेना। मान लो आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हो वहाँ 100 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो 15 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके नंबर 200 से ऊपर जा रहे हैं, बशर्ते जो आपका टेस्ट हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न होना चाहिए। मतलब ओवरऑल सिलेबस जो आपके 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट आने चाहिए, और वो 7 सब्जेक्ट आने के बाद में जो आप टेस्ट दे रहे हो उसका लेवल और एग्जाम का लेवल लगभग एक जैसा होना चाहिए। तब आप पता करोगे तो लगभग 15% बच्चे, मतलब 100 में से 15 बच्चे 200 से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, ये आप मान के चलो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितने बच्चे हो गए देखना। देखें 10,000 का 15% मतलब 1500 बच्चे ऐसे हैं जो 200 प्लस का स्कोर कर रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप जोर मारो तो 500 बच्चे और ऐड कर दो, तो अपन पूरे राजस्थान के अंदर ऐसे ये मोर एक्टिव स्टूडेंट हैं जो 200 प्लस का आंकड़ा छू रहे हैं और जिनकी संख्या लगभग 2000 है। ये मेरा मानना है। इसके आधार पे अपन ये आगे ये देखना चाह रहे हैं कि यदि किसी बच्चे के अभी टेस्ट में 150 नंबर आ रहे हैं और वो मान लो जनरल कैटेगरी से हैं, तो क्या उसकी संभावना बनती है? क्या उसकी संभावना बनती है 90 दिन के बाद में 1100 सीट में आने की? अभी आपके पास 90 डेज है, और जिस बच्चे के 150 के आसपास नंबर आ रहे हैं, क्या वो बच्चा 1100 के अंदर आ सकता है? क्योंकि पहले तो ये आएंगे ना जिनके ये नंबर आ रहे हैं, वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं अभी। तो इस बच्चे की क्या संभावना बनती है? क्या ये बच्चा इस बच्चे को पीछे छोड़ सकता है? तो अपन इस पे यस और नो में जवाब मांगते हैं आपसे। जी सर आप ही बता दूं। तो मेरी तरफ से तो यस है। यदि कोई बच्चा आने वाले 90 डेज तक जिसके 150 नंबर आ रहे हैं, कंपटीशन में केवल जनरल कैटेगरी के बच्चे से ही कर रहा हूँ, जनरल का एक बॉय कैंडिडेट ऐसा है जिसके 150 नंबर आ रहे हैं और 90 दिन तक अपनी पूरी एनर्जी अगर वो लगाता है तो 1100 सीट के अंदर उस बच्चे का नाम आना चाहिए। वो कब आएगा? जब ये 90 डेज लगातार कंटिन्यूसली ये बच्चा लगातार 90 डेज तक इस तरीके से तैयारी करें, 24 घंटे अपनी पूरी एनर्जी शरीर में जितनी जान है, जितनी एनर्जी है, वो पूरी एनर्जी बच्चा अगर 24 आवर्स के लिए इन 1100 सीट के लिए कंटेंट पर लगा दे, सिलेबस पे लगा दे, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। ये जो एनर्जी है लगाएगा, इस टाइम में इस तरीके से पढ़ें
कि ये अपने सिलेबस को बिना बुक के पढ़ना चालू कर दे। किसके? बिना बुक के। किताब पास में नहीं है फिर भी पढ़ रहा है, इसका मतलब है ये बच्चा जो है कन्वर्ट हो सकता है। अब बुक पास में नहीं है और फिर भी पढ़ रहा है, ये कैसे संभव है? जैसे मान लो आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सोइल साइंस, इसके अलावा आपके जीके का पार्ट आ गया और हिंदी का पार्ट आ गया, ये टोटल आपके सब्जेक्ट आ गए। जब बच्चा आम पढ़ रहा है, मान लो दिन में उसने रिवीजन में मैंगो, हॉर्टिकल्चर का आम पढ़ा, इधर गेहूं पढ़ा, उधर हो सकता है महाराणा प्रताप पढ़ा, इसके अलावा आप आर्ट एंड कल्चर मान लो आभूषण पढ़े, ये तो पढ़ने का टाइम हो गया उसका। अब मान लो वो खाना खा रहा है या फिर कहीं मान लो घूमने जा रहा है, आधा घंटा घूमना भी है रोजाना, एक्सरसाइज करनी हो जायज जैसे कर सकते हो आप। इसके अलावा मान लो वो कोई भी वर्किंग कर रहा है, रात को सो रहा है, तो नींद जब तक उसको नहीं आई तब तक अगर वो मेमोराइज कर रहा है, क्या गेहूं शुरू से लेके लास्ट तक उसके दिमाग में छपा हुआ है और वो कंटिन्यू रीड कर रहा है दिमाग में कि गेहूं की शुरुआत यहाँ से एंड यहाँ तक है, महाराणा प्रताप की शुरुआत यहाँ से एंड यहाँ तक है, अगर चीजें आप रिकॉल कर रहे हो कंटिन्यू, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस टाइम को यूज कर रहे हो। एक्स्ट्रा आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है, चाहे नीट का बच्चा हो चाहे जी का बच्चा हो, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे सीयूटी का हो चाहे जेईटी का हो, हमें 15 साल हो गई बच्चों को पढ़ाते हुए, हम खुद भी पढ़े हैं। तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा टॉपर होता है वो खाली टाइम में रिकॉल करता है, बुक में क्या लिखा वो पढ़ता है, पूरी दिमाग की जो बुक की सब चीज जो कंटेंट है उस पूरे को यहाँ दिमाग में ला के रखता है और उसको बार बार रिवाइज करता है। चीजें बार बार अगर आप रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, तो लंबे टाइम तक आपके पास टिकी रहेगी, नहीं तो वो पढ़ाई हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बिना बुक के आपको पढ़ना सीखना है। और अगर बिना बुक के कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, वो चाहता है कि मैं जो पढ़ूं वो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आती रहे और मैं आगे से आगे दिमाग में रिवीजन करता रहूं, तो उसके लिए उसको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा पढ़ाई का। और सिस्टम में आपको अक्सर बताता हूं, वो सिस्टम है आपका RRO सिस्टम, मतलब रीड। जब भी पढ़ो, स्टूडेंट का एक ही धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, ये धर्म नहीं है बच्चे का। बच्चे का एक ही धर्म है कि मुझे एकाग्र होकर पढ़ना है। मतलब जब मैं चाहे क्लास लाइव देख रहा हूँ, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, उसका एक ही काम है कि वो एकाग्रचित होके पूरा ध्यान अपना उस टाइम उसका उस पढ़ाई में होना चाहिए, क्लास में ही ध्यान होना चाहिए। तो वो टोटली जो है रीड करेगा जब उसका दिमाग या कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। और ये तब पॉसिबल है जब वो स्ट्रेस फ्री हो। क्या हो बेटा? स्ट्रेस फ्री हो, उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। तो सबसे पहले वो कारण आप दिन के अंदर अपने आप को तैयार करो कि स्ट्रेस वाले कारण, पढ़ते वक्त टेंशन नहीं हो, वो सब कारण डिलीट करो। तो पहला कारण स्ट्रेस आता है एक तो मोबाइल से। सर आप ही तो बोलते हो ऑनलाइन कोर्स ले लो और आप ही बोलते हो मोबाइल से स्ट्रेस आता है, तो मैं दोनों बात बोलता हूँ, दोनों समझा देता हूँ। मोबाइल अगर आपके पास है और आपके पास मोबाइल की स्क्रीन केवल और केवल अगर आपके ये क्लास का काम करती है, आपके फोन में किसी भी तरह की कोई चीज नहीं चलती है, केवल और केवल अगर स्टडी मटेरियल फोन पे देख रहे हो तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे बचा रहे हो, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन सस्ते में पढ़ रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप सोशल मीडिया पे बिजी हो गए, आप मान लो वेब सीरीज देख रहे हो कि आज पढ़ लेता हूँ, शाम को वेब सीरीज देख के सो जाता हूँ। वेब सीरीज देख के सोओगे ना, उस टाइम वो बच्चा रिवीजन करता है, आंखें बंद करके, ध्यान रखना वो आगे निकल जाएगा। वेब सीरीज है, सोशल मीडिया है, कोई भी आपका कुछ भी इधर उधर का कंटेंट, अननेसेसरी न्यूज भी आपका दिमाग खराब करेगी। कौन किसको लेके भगा गया, कौन किसके ऊपर क्या कर दिया, किसने क्या आरोप लगा दिया, ये भी देखोगे तो अभी हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता आपके काम के हैं। तो इन चीजों में अगर आप अपने आप को डाइवर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका डिस्ट्रैक्शन होगा और स्ट्रेस के भी इनमें से कारण रहते हैं। तो आप तो एक तो मोबाइल से दूर रहो, इसको स्विच ऑफ करना सीख लो। मैं बार बार कहता हूँ स्विच ऑफ करना, जो बच्चा फोन सीख गया वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। और आपको जान के खुशी होनी चाहिए और हैरानी भी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ अभी सर पढ़ा रहे थे और वो सर सोइल साइंस पढ़ाते हैं, किशन जी सर सोइल साइंस पढ़ाते हैं, PhD उन्होंने कर रखी है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसके बावजूद अभी आपकी वैकेंसी आई ARO WRO, उस टाइम पूरे टाइम उन्होंने अपने फोन को बंद रखा। मेरे को भी बात करनी होती ना तो वह जा रहते हैं, वहां जाना पड़ता या किसी आदमी को भेजना पड़ता कि यार उनका नॉक करके गेट खुला के सर से ये बात करके आओ। मैं फोन पे बात नहीं कर सकता था
क्योंकि फोन नहीं बनता, कहाँ से बात करूंगा। इसका मतलब है जब आप किसी चीज में खो गए हो तो वर्तमान में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको दिल से ढंग से छोड़ो। और उसका छोड़ने का एक कारण है कि तरीका है, कारण नहीं तरीका है, मोबाइल फोन से दूरी बना लो। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ज्यादातर मोबाइल से दूर रहते हैं या फिर मोबाइल को उतना यूज करते हैं जितना कि उनके स्टडी में काम आए, बाकी उनको नेतागिरी वाले काम नहीं करने। तो पहला काम तो यह है कि आपको स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस कम करने के लिए मोबाइल फ्री रहना है। दूसरा आपको इसमें करना है, आपको वो है आपको चुप रहना है, मौन रहना है, मौन। जो बच्चा चुप रहना सीख गया वो बच्चा 80% काम कर चुका है। चुप रहने का मतलब है 1000 सफल लोगों को देखोगे, सक्सेसफुल पर्सन को, तो 999 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो उतना ही बोलना है जितनी जरूरत है। किसी भी कलेक्टर के यहाँ जाके देखना, आप बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम, जरूरत होती है उतनी ही बोलते हैं और फटाफट काम की बात करते हैं। किसी भी IAS RAS अधिकारी के पास, किसी भी VC सर आपके वाइस चांसलर कहेंगे उनके पास चले जाओ, किसी भी एजुकेटेड पर्सन के पास चले जाओ, आपको वो बहुत ही कम बोलने वाला मिलेगा और टू दी पॉइंट बात करेगा, अपनी एनर्जी को सेव करके रखेगा, रामायण नहीं सुनाएगा बिना मतलब की। आपको एनर्जी सेव करनी है। मैंने पहले ही बताया था कि फुल एनर्जी आपके शरीर में जो भी है उसको पूरी को इधर लगाना है 90 डेज। तो पहले पता तो करो एनर्जी नष्ट कहाँ हो रही है, डिस्ट्रॉय कहाँ हो रही है। तो मोबाइल के साथ में चुप रहना है, जहाँ जरूरत है उतनी बात करनी है। तो ये काम कर लिया अपने स्ट्रेस फ्री। अब स्ट्रेस का एक और तरीका है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ डबल RO सिस्टम कि कैसे आप स्कोर करोगे। रीड करते वक्त दिमाग में दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रेस की वजह से दूसरे विचार आते हैं। स्ट्रेस के 2 कारण तो ये देख लिए और स्ट्रेस का एक कारण और है, वो आप इधर देखो, वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग अननेसेसरी हम सोचते हैं। और किसका सोचते हैं? तो अपने पास 3 तरह के काल है। कितने काल है? 3। पहला है आपका पास्ट, एक है प्रेजेंट और इसके बाद में अगला आपका फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 तरीके का आपके पास क्या है? काल है, समय है। ये पास्ट में देखना आप, अरे यार मैं 1 साल पहले तैयारी कर देता तो मजा आ जाता। अरे यार पिछली साल की जो भर्ती थी, पिछली साल की जो भर्ती थी उसमें अगर मैं ढंग से पढ़ता तो आज मेरी स्थितियां कुछ और होती। अरे यार मैं तो 8वें बैच में हूं, अगर पहले दूसरे तीसरे बैच में आ जाता तो मजा आ जाता। ये सोच रहे हो आप। अब आप ये बताओ कि जो भी विचार आ रहे हैं मेरे, क्या है मेरे को पढ़ने के लिए मोटिवेट करे? ये चीजें मैं जब सोच रहा हूँ तो मेरे को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे आप इस तरह की पुरानी चीजें, पुरानी बातों के बारे में सोचोगे तो आप पढ़ाई से दूर जाओगे, न कि पढ़ाई के पास आओगे। तो आग लगा दो, ये धोखा है बेटा, ये आपके धोखा है भूत। जो पास्ट है ना, ये धोखा है, ये आदमी को और नीचे ले जाता है। इसलिए भूत की बात मत करो। पहले क्या हुआ छोड़ो, आग लगाओ उसके, गोली मारो, इधर देखेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो आप जब भी पढ़ो तो अभी तक आप कोई चीजें नहीं कर पाए उनके बारे में मत सोचो। मैं कह रहा हूं ना यार, जब 90 दिन में हो जाएगा तो इधर 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 दिमाग लगाने की कहां जरूरत है आपको? इसको छोड़ो। नंबर 2 फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है? अरे यार नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा? पिछली भर्ती में 2 नंबर से रह गया, 2 गुना में 2 बार आ गया, इस बार नहीं आया तो क्या होगा? अरे यार घर की स्थितियां तो ठीक ही नहीं है, अगर नहीं हुआ तो करूंगा क्या? सब ठीक है लेकिन हिस्ट्री याद आज तक नहीं, और अब भी नहीं होगी, और हिस्ट्री नहीं होगी तो इतने क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अगर ऐसे ख्याल आ रहे हैं, फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपका टाइम खराब हो रहा है। क्योंकि आप खुद अपने आत्मा पे हाथ रख के बताओ कि जब जब आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं उस टाइम आपका पढ़ाई का टाइम बढ़ रहा है या घट रहा है? तो पता चला कि घट रहा है, खराब हो रहा है टाइम। तो इसलिए उड़ता तीर नहीं लेना। जब अपने को पहले से पता है कि ऐसे विचार करने से कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप गरीब हो अमीर हो, यहाँ इस पढ़ाई को कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई के अंदर अमीर भी कलेक्टर बनता है, गरीब भी बनता है, अमीर भी सुपरवाइजर बनेगा, गरीब भी बनेगा, क्योंकि इसके भेद ही नहीं है। इसने डिवाइड ही नहीं किया, पढ़ाई ने, सरस्वती माँ ने डिवाइड ही नहीं किया किसी पार्ट के अंदर। इसको कोई मतलब नहीं है। ये तो ये कहती है कि मेरे पास में कौन रहता है, मेरे पास में है उसकी मैं हूं, उसको मैं सेट कर दूंगी। तो कहने का मतलब है फ्यूचर के बारे में अननेसेसरी चर्चा नहीं करें। ध्यान रखना, एक बड़ी बात बता रहा हूं कि जितने भी ऐसे लोग हैं, जितने भी ऐसे जो बड़े लोग हुए हैं, कोई भी XYZ, कोई भी बड़े आदमी, तो एक होता है सपना,
कोई आदमी देखता है कि मैं कलेक्टर बनूं, मैं आरएस बनूं, मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनूं, एओ बनूं, डब्ल्यूओ बनूं, एआरओ बनूं, साइंटिस्ट बनूं, प्रोफेसर बनूं, कुछ भी वो अगर वो सोचता है तो बनता वो ये जो सोचता है। और जो सोच हम रखते हैं उसको बोलते हैं सपना, कि भाई मेरी इच्छा है मैं ये बन जाऊं, ठीक है, इसको बोलते हैं सपना। ध्यान रखना, 100 लोग सपना देखते हैं ना तो पूरा एक का होता है। मतलब जो आदमी जो सोचता है ना और वही बनता है वो एक ही होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये 100 आदमी कोई सपना लेके चल रहे हैं और प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में जो सपना उन्होंने लिया है, जो काम हाथ में लिया है, वो पूरी शिद्दत से करते हैं, मतलब अपनी पूरी जी जान झोंकते हैं, तो हो सकता है एक का सपना पूरा हो, 99 का सपना पूरा नहीं हो, लेकिन ये आदमी अपनी जिंदगी में सफल होते हैं, सक्सेसफुल पर्सन कहलाते हैं। मेरा भी सपना पूरा नहीं हुआ था, मैंने AIEEE की तैयारी की और मैंने कहा NIT से जाके इंजीनियरिंग करूंगा। NIT में मेरा नंबर नहीं आया, AIEEE में नंबर नहीं आया, तो सपना पूरा नहीं हुआ। धीरे धीरे जो जो चीजें करते गए उनमें सफलता नहीं मिली, लेकिन प्रेजेंट में जो काम हाथ में लिया उसमें जान लगा दी थी। AIEEE में नंबर नहीं आया लेकिन 1% भी दुख नहीं हुआ। मेरे मन में आत्मा ने यह कहा कि तेने पूरा 100% दिया है, अब हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे। मतलब जो बच्चा जो काम हाथ में लेके ईमानदारी से 100% देता है, हो सकता है वो जो चाहे वो नहीं हो, लेकिन वो सफल आदमी होता है। उसके पास समाज में पैसा और इज्जत दोनों होती है। ध्यान रखना बेटा, पैसा और इज्जत दोनों होती है। कोई भी आदमी IITN बाद में चेंज होके कलेक्टर भी बनता है, IITN जो है RS भी बनता है, लेकिन वो पहले जब उसका सपना वो बनने का नहीं था, कलेक्टर बनने का नहीं था, पहले उसका IIT में जाने का था, IIT में चला गया, फिर उधर चला गया। इसका मतलब समय अनुसार सपने एक जैसे नहीं होते हैं, या एक ही सपना नहीं होता, चेंज होते रहते हैं। देखो ऐसे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। मान लो यहाँ पे आता है IIT, क्या आता है IIT, यहाँ पे आता है मान लो NIT। जब इसकी परीक्षा दी, फेल हो गया, फेल हो गया, ईमानदारी से मेहनत की, तो बाद में इसने कहा चलो ये नहीं ये कर लेते हैं, और यहाँ बन के क्या बन गया, कलेक्टर बन गया। UPSC दिया, कलेक्टर बन गया। तो देखो यहाँ सपना था, यहाँ IIT वन में जो बच्चा गया उससे ही ज्यादा बड़ा काम इसने कर लिया, क्योंकि अपने समाज में IAS को ज्यादा तवज्जो मिलती है IITN की बजाय, तो वो देखो यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब है जो भी आदमी सफल हो रहे हैं, जो भी आदमी कुछ कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो वर्तमान में मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब है आप लोगों को बेटा स्ट्रेस में इसलिए नहीं आना है कि पुराने टाइम में क्या हुआ, स्ट्रेस में इसलिए नहीं आना है कि आगे क्या होगा। ये बात शाश्वत सत्य है कि जिन्होंने वर्तमान में मेहनत की है उनकी सफल होने की संभावना पूरी है। तो हमें जिस चीज की संभावना पूरी है, जिस चीज की गारंटी है, उस गारंटी पे काम करेंगे ना हम। तो आज ये कोई नहीं कह सकता, ये कोई नहीं कह सकता कि भाई आप 12वीं के अंदर 99% लेके आ जाओगे। आप कोई नहीं कह सकता कितना ही इंटेलिजेंट हो कि आप कलेक्टर बन ही जाओगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो कलेक्टर के लिए तैयारी करेगा उसकी संभावना बनती है फ्यूचर में। आप यूं समझ लो, मैं कोटा ब्रांच पे गया हूं और मैं उदयपुर आ रहा हूं, मान लो मैं ड्रिंक कर ली, मैंने दारू पी ली और गाड़ी को मैं 180 पे चला रहा हूं कि अपने फॉर्च्यूनर खींचो इसको, 180 पे चला रहा हूं, तो ये पूरी संभावना है कि एक्सीडेंट होगा। क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि मेरे वर्तमान कर्मों पे आधार पे ये तय हो रहा है कि एक्सीडेंट होगा। लेकिन कोई ये कह नहीं सकता कि होगा ही, क्या पता नहीं हो, लेकिन संभावना होने की कहां से पता चली, यहां से कि आप वर्तमान में कर्म एक्सीडेंट वाला कर रहे हो, ड्रिंक करके हाई स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो, मतलब पक्का एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो मैं गाड़ी नहीं चला रहा तो क्या कर रहा हूँ, तो मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी जी जान लगा रखी है, मैंने पूरी जान झोंक रखी है, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने मेरी पूरी जान झोंक रखी है, इसका मतलब है कि मैं वो जो टारगेट चाह रहा हूँ वो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन उसके होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैं उस लाइन में काम कर रहा हूँ। तो सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेजेंट के अलावा किसी पे विचार ही मत करो, केवल प्रेजेंट पे सोचो कि 24 घंटा जो मेरे पास है क्या मैं उसका 100% यूटिलाइजेशन कर रहा हूं तो बस ठीक है। अब आप इफ एंड बट पे मत जाओ, इधर उधर की सोचना ही नहीं है आपको। तो सेम केस है, RRO सिस्टम फॉलो करो, पहले रीड करो किसी चीज को,
शांत मन से करो। शांत मन के लिए इतनी चीजों पे काबू हो जाना चाहिए, और उनमें एक है स्ट्रेस। स्ट्रेस के दो कारण तो ये है, और दो कारण फ्यूचर और पास्ट है। जिस आदमी ने इन चार पे काबू पा लिया, वो जो पढ़ेगा वो ईमानदारी से पढ़ेगा और उसके दिमाग में जाएगा। उसके बाद में अगर 3-4 लाइन पढ़ते हो तो कोई एक इंपॉर्टेंट वर्ड रफ पे भी लिखते रहो, ताकि आपका दिमाग उधर ही रहे। फिर आप रिकॉल करो वापस अपने दिमाग को, कहो कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, दिमाग से एक एक लाइन लाओ, वापस हाथों हाथ लाओ। फिर आप सोवो, उस टाइम करो, खाना खाओ, तब रिकॉल करो, चीजें आपके दिमाग में आएगी। और लास्ट में इतना करने के बाद में आप ऑब्जेक्टिव सोल्व करो। ऑब्जेक्टिव सोल्व करने पर कॉन्फिडेंस आता है, लगता है चीजें मैं कर पा रहा हूँ। इतना सा जो आदमी काम कर लेगा, जो बच्चा काम कर लेगा, वो चाहे अभी उसके 150 नंबर आओ, वो बच्चा आपको जो 1100 सीट है उसमें नजर आ जाएगा। इस चीज के लिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और इतना ही चीजें हैं कि कंटेंट अच्छा पढ़ो, बढ़िया कंटेंट पढ़ो, इसके बाद में अच्छे से टेस्ट दो, और लास्ट में टेस्ट सीरीज आप जरूर देना। जी हाँ, टेस्ट सीरीज में बच्चों को जरूर बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज जरूर देना। कंटेंट पढ़ने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट का पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का ऑनलाइन ऑफलाइन बैच आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, आपको लगता है तो। टेस्ट के लिए आप जहां पढ़ रहे होंगे वहां टेस्ट हो रहे होंगे। अंत में आप कहीं भी पढ़ो राजस्थान में, टेस्ट सीरीज रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की जरूर देना। 5 तारीख तक हमने टेस्ट सीरीज में ऑफर दे रखा है। उसके बाद में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हमारे पास टेस्ट सीरीज है। कोटा सेंटर और उदयपुर सेंटर पे ऑफलाइन है, और बाकी आप ऑनलाइन ले सकते हो। अभी ऑफर के अंदर 499 रुपए में हम आपको 30 टेस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। ये सब चीजें लास्ट वाली अगर आपको लगता है तो लेना है, अदरवाइज मैं इतना ही कहूंगा, स्ट्रेस फ्री होके जान झोंक दो 90 दिन के लिए, सब कुछ छोड़ के, बिना टेंशन के, केवल एक अपने टारगेट और कंटेंट पे ध्यान दो। डेफिनेटली बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप अगर प्लान करके काम करोगे तो डेफिनेटली इस बार आपके घर में सरकारी नौकरी जरूर आएगी। धन्यवाद।